ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 12 प्रकार के रस हैं और कृष्ण सभी रसों में प्रकट कर सकते हैं। इसे इसलिए अतः उन्हें अखिल रसामृत सिंधु कहा जाता है। वे तो सर्वाकर्षक हैं, सबके लिए आकर्षण के केंद्र हैं। प्रेमी भक्तों के लिए आकर्षण है, राजनीतिज्ञों के लिए आकर्षण है, वैज्ञानिकों के रूप में आप जिस रूप में देखना चाहें। अगर मित्र के रूप में आप देखना चाहेंगे तो वे आपके सखा के रूप में, बंशीधारी रूप के मित्र देखेंगे। अगर आप उन्हें बालक के रूप में देखना चाहेंगे तो बंशीधारी के रूप में आपको दिखेंगे। और आप जिस रूप में उन्हें देखना चाहें, क्योंकि वे तो सबके लिए सर्वाकर्षक हैं, सबके लिए आकर्षण के केंद्र हैं। जब कृष्ण के अखाड़े में गए तो वहाँ पर उपस्थित लोगों ने उन्हें तरह तरह के दृष्टि से देखा। नवजीतियाँ उन्हें सुंदर किशोर बालक के रूप में, किशोर सुंदर बाल युवक के रूप में देखा। वृद्ध स्त्रियाँ उन्हें अपने बालक के रूप में देखा। और लेकिन असुरी पहलवानों उन्होंने वर्ज के रूप में उन्हें देखा। आप जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में आप देख सकते। एक बार मॉन्टेरियल में प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने बताया कि मेरे पिताजी को स्पेन में जो बैल का युद्ध होता है वो देखने के लिए वो बहुत आनंदित होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तो ये तो बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति, आपको कोई चीज़ भयानक लगेगा लेकिन एक दूसरे व्यक्ति को हो क्या होगा कि दूसरे को आनंद की अनुभूति है। तो भगवान दोनों प्रकार के व्यक्तियों का स्वीकार करते हैं। अगर आपको भयानक रूप में देखना है तो नरसिंह देव के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। और यदि आप उन्हें प्रेमी के रूप में देखना चाहते हैं तो वे वृंदावन बिहारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यदि उन्हें परिहास करते भी देख सकते हैं तो भी परिहास के रूप में भी वो नटखट नटवर नागर बजोरे मन गोविंदा है। जैसे एक बार की घटना है, श्री रूप गोस्वामी एक स्थान पर वो अपना कुछ ध्यान मग्न थे। और इसी बीच क्या हुआ कि वो कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे और भक्तों से बातचीत कर रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण गुजरे वहाँ से और पर इनको रूप गोस्वामी की बड़ी जोड़ के ठहाका मारकर हंसने लगे, बहुत हंसी आई। तो ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित होकर चला गया, अनाप शनाप बकते बकते वो चला गया। लेकिन बात दरअसल थी, रूप गोस्वामी तो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि किसी से परिहास करते या किसी का मजाक उड़ाते। हुआ क्या कि वो कृष्ण के भक्ति में लीन होकर कृष्ण की कल्पना करते करते गोलोक में चले गए थे। और वहाँ उन्होंने एक लीला देखा है। उन्होंने लीला क्या देखा कि श्रीमती राधा रानी एक वृक्ष के डाल से उछल उछल कर कुछ फूल तोड़ने का प्रयास कर रही है, कुछ फूल पाने का। तो किसी ने क्या किया, उस डाली के ऊपर चढ़कर और डाली के ऊपर एक पैर रख दिया। डाली के ऊपर वो आड़ू हो गए जिससे वो डाली नीचे झुक गया और राधा रानी आराम से फूल, वो तो एक हाथ से डाली पकड़कर वो फूल अपना इकट्ठा करने लगी। और इतने में भगवान को जो प्रयास हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो अपना पैर हटा लिया। तो राधा रानी ऊपर ऐसे डाली के सहारे डोलने लगी। यह दृश्य देखकर श्री रूप गोस्वामी को हंसी आ गई थी। उन्हें ब्राह्मण देख के कुछ नहीं। इसी तरह से जब रुक्मिणी से उनका शादी हो गया तो परिहास के रूप में वो कहने लगे कि मुझ में तुमने क्या देखा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कंगाल हूँ, मैं इधर उधर मांग के खाता हूँ या करता हूँ। तुम्हारे तो इतने इतने लोग अच्छे अच्छे राजा, शिशुपाल जैसे राजा थे, मेरे पास तुम्हें क्या मिला। तो इस तरह से वो, तो आप जिस रूप में भगवान को देखेंगे, अगर आप दूसरे रूपों में गहराई में जाएंगे, आप प्रशांत महासागर के देखें को जाएं
तो क्या देखेंगे? वहाँ असीमित जल है, जल की कोई सीमा नहीं है। तो और अगर आप कृष्ण के पास जाएँगे तो आपको असीमित प्रेम मिलेगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, "अयं लब्ध्वा चापारलाभं मन्यते निशीकृत्य"। यदि कोई परम सत्य को प्राप्त कर लेता है तो उसकी कोई स्थिति नहीं रहती है। जैसे फिर एक दूसरे श्लोक में कहते हैं, "अस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विलायते विचायते"। हाँ, मतलब यदि कोई परम सत्य को स्वीकार करता है, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है, तो विपदा में भी वो विचलित विपद स्थितियों में भी वो विचलित नहीं होता है। श्री कृष्ण के शरण में जाने पर श्री कृष्ण पूर्ण श्रद्धा अगर हो जाएगा, हमें हो जाएगा, तो वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। तो इसके लिए पूर्ण समर्पण का भाव है। तो यदि हमें कृष्ण में पूर्ण विश्वास है तो हमारी वो जरूर रक्षा करेंगे। एक छोटे बच्चे की अपने माता पिता में होती है, श्रद्धा होती है। बच्चा सोचता है मेरी माँ यहाँ है, इसलिए यहाँ कोई खतरा नहीं। इसके संबंध में एक तो इस तरह से आप कृष्ण के समय में जाए, कृष्ण के शरण में जाएंगे तो कृष्णा सुगत रहेंगे। और भागवत गीता के 9.31 में भी भगवान ने कहा है कि भगवान वहाँ पर पूर्ण रूप से संरक्षण का आश्वासन देते। कौन ते प्रति जानाई न यकते परिणति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, संपूर्ण जगत में घोषणा कर दो कि मेरे भक्त को कभी विनाश नहीं होगा। इसलिए यदि आप कृष्ण की शरण लेंगे तो आप बड़े से बड़े खतरा में भी आपको व्यतीत नहीं कर सकते। यह तथ्य है। तो कृष्ण ऐसे ही है, इसलिए श्री कृष्ण रूपी इस महान वरदान को इस महान वरदान को प्राप्त करने का प्रयास करें। हाँ, तो जो कृष्ण की आराधना करता है, भगवद गीता के 10.8 में भी भगवान ने कहा है कि हम सर्वस्य पर्वो मतः सर्व पर्वते इति मत्वा भजन्ते माँ बुधवा माँ समानिता। मैं सभी भौतिक एक आध्यात्मिक जगत का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे भी आता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे सही प्रकार से समझ जाता है वह पूर्ण आनंद के साथ मेरी आराधना करता है। श्री कृष्ण की आराधना कौन करता है? बुधा अर्थात सबसे महान बुद्धिमान व्यक्ति। अनेक लोग ज्ञान की खोज में हैं, लेकिन आध्यात्मिक आनंद भाव समन्विता की अनुभव कब कर सकता है? कि मेरी आराधना करता है, अब उससे प्रेम करता है, वह समझता है कि सिर्फ सभी के स्रोत हैं, हम सर्वस्व प्रभव। तो शब्दों में जानता है कि इससे ही परम सत्य है, अर्थात सभी वस्तुओं के सिद्धांत है। वेदांत सूत्र में वेदांत सूत्र भी कहता है कि मानव जीवन परम सत्य की खोज हेतु अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अन्य योजनों ने बहुत अधिक इंद्रिय देव कीर्ति है डार्विन के अनुसार की है। और एको मोहना वो विद्वती कामाना। एक परम भगवान सभी जीवों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। एक परिवार में पिता अपनी पत्नी को, बच्चों या नौकरों इत्यादि सभी को आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार भी नागरिकों का आवश्यकता पड़ती है। किंतु चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा हो, आपूर्ति करने की आपकी जोगी सीमित है। तो आप परिवार को भोजन तो एक समाज दे सकते हैं, पर देशवासियों को दे सकते हैं, किंतु सभी को आप पूर्णतः सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कमरे में छेद में रह रही हजारों चींटियों को कौन खिला रहा है? जब हम ग्रीन लोग लेक पर जाते हैं, हमारे आजू बाजू देखते हैं, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? और केवल सब इसी घर पर नहीं, अपितु अरबों खरबों ब्रह्मांडों के अरबों खरबों ग्रहों पर भी भोजन किया जा रहा है। उन्हें भोजन कौन दे रहा है? भगवान उन सभी उन्हीं सब पर निर्भर है और सभी की आवश्यकता पर है। भगवान की व्यवस्था पूर्ण है, यूं पूर्णमदम। तो इस पृथ्वी पर सब कुछ पूर्ण है। समुद्र का जल सूर्य द्वारा वाष्पीकृत होकर
बादल में परिवर्तित हो जाता है। पश्चात इसका वितरण सब पूर्ण धरती पर किया जाता है। अन्न एवं सब्जियाँ उगती है, वो बढ़ता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति पूछ सकता है कि यह व्यवस्था किसने बनाई है। सूर्य समय पर उग रहा है, चंद्रमा समय पर उग रहा है, मौसम समय बदल रहा है, इसलिए आप यह कह सकते हैं कोई भगवान नहीं है। वेदों में भगवान के विषय में प्रमाण है और प्रवृत्ति शास्त्र महान व्यक्तियों द्वारा हमारे पास भगवान के बारे में अनेक पुराण। यदि कोई कहता है भगवान मृत है, कोई कहता है भगवान नहीं है, वह किस प्रकार वह है, वह कभी भी भगवान को नहीं समझ पाया। असुरों के विपरीत मानसिकता वाले व्यक्ति को बुधा अथवा बुद्धिमान कहा जाता है। कोई भी जो बुद्धिमान है वह जानता है कि श्री कृष्ण ने सभी कारणों के सर्व कारणम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ अपने आप ही आ गया, एवं मूर्खता होगी। इसलिए हमें मूल कारण भगवान को ढूंढना होगा, और यदि हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते तो हमें उन महात्माओं के बताए हुए पथ पर चलना होगा जिन्हें भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। प्रत्येक मानव सभ्यता में समय और परिस्थिति के अनुसार भगवान के विषय में कुछ न कुछ बताया गया है। वेदांत सूत्र में बताया गया है, अदातो परम जिज्ञासा, जिज्ञासा द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करो। यह जिज्ञासा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की हमारी पद्धति में बताया गया है, आदि गुरुवत्सा सर्वदीक्षा। व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु स्वीकार के उनसे भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। मानव जीवन इसी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए, इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण भावना को स्वीकारें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अनुभव करेंगे मुझे और कुछ भी नहीं है, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। ये प्रभुपाद जी का कथन था। इस तरह से आप भगवान की भक्ति करें, उनके शरणागत हो, और सब कुछ उन्हीं से आपको प्राप्त होगा। यूं पूर्णमद पूर्णामिदम। हरे कृष्णा।